साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस दुनिया में हर मनुष्य कोई न कोई दान पुण्य अवश्य करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे उत्तम और सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अब वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सुल्तानपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लकड़ियां काटने से हरिया की कमाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसकी पत्नी हमेशा उसको कहती रहती थी कि इन लकड़ियां की कमाई से घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए तुम शहर जाकर कोई और काम क्यों नहीं करते? कब तक हम इस तरह गरीबी में जीवन व्यतीत करेंगे? हरिया उसकी बात सुनकर हमेशा यही कहता कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शहर में यहाँ की तरह शांत वातावरण नहीं है। ये कहकर हरिया लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। लकड़ियों की तलाश में हरिया जंगल के काफी अंदर तक चला गया, क्योंकि उसे एक बड़े पेड़ की तलाश थी। लेकिन इतना अंदर जाने के बाद भी उसे बड़ा पेड़ नहीं मिला। उसने सोचा कि क्यों न आज छोटे पेड़ से ही गुजारा किया जाए। हरिया उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटने के बाद हरिया ने छोटी छोटी लकड़ियों का एक बंडल बनाया और उन लकड़ियों को बेचने के लिए चल दिया। हरिया काफी देर तक बाजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी लकड़ियां खरीदने के लिए नहीं आया। जब शाम हो गई तो वो निराश होकर लकड़ियों को सर पर रखकर वापस घर की तरफ चल दिया। वो वापस घर जा रहा था कि शास्त्री जी ने उसको आवाज लगाई और पूछा, ये जलाई लकड़ियां कितने की है? हरिया ने उससे पूछा, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर आप सारी लकड़ियां खरीदना चाहते हैं तो उनकी कीमत 10 रुपए है। शास्त्री जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो कीमत बताई है वो मैं नहीं दे सकता। मैं सारी लकड़ियों के केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। हरिया ने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं महाराज, इतनी कम कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता। शास्त्री जी ने भी मना कर दिया और वापस घर के अंदर जाने लगे। तभी हरिया ने सोचा कि मैं काफी थक गया हूँ और इन लकड़ियों को घर ले जाकर भी क्या करूँगा, इसलिए उसने शास्त्री जी से कहा, ठीक है, आप 5 रुपए ही दे दीजिए, क्योंकि पहले ही काफी देर हो गई है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। उस आदमी ने हरिया को 5 रुपए दे दिए और कहा, ये सारी लकड़ियां यहाँ रख दो। फिर शास्त्री जी ने हरिया को कहा, लगता है तुम्हें भूख भी बहुत लग रही है, क्या तुम मेरे घर में खाना खाओगे? हरिया ने उनकी बात सुनकर कहा, अगर आप अपना खाना मुझे खिला दोगे तो आप क्या खाओगे, इसलिए आप रहने दीजिए, मैं खाना घर जाकर ही खा लूँगा। शास्त्री जी ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे पास इतना खाना है कि 10 लोग भी खा सकते हैं, और इसके बाद भी जब भी कभी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। हरिया ने पूछा, क्या आप सबको हमेशा ही ऐसे खाना खिलाते हो? शास्त्री जी ने कहा, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देगा तब तक मैं ये काम करता रहूँगा। उसके बाद भगवान की इच्छा, हरिया खाना खाने के लिए वहाँ पर बैठ गया।
खाना खाने के बाद हरिया ने शास्त्री जी से कहा, महाराज आप बहुत ही अच्छे और उदार दिल के मालिक हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आज से मैं आपको 10 रुपए की कीमत वाली लकड़ियाँ 5 रुपए में ही दिया करूँगा। ये कहकर हरिया अपने घर की तरफ चल दिया। घर में हरिया की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जब हरिया घर पहुंचा तो उसने पूछा, क्या बात है, आज इतनी देर हो गई, क्या आज कोई अच्छा सौदा मिल गया था? हरिया ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, अगर दुनियादारी की नजर से देखोगे तो सौदा अच्छा नहीं था, लेकिन अगर भलाई के काम के बारे में सोचो तो सौदा बहुत ही अच्छा था। आज मुझे सिर्फ 5 रुपए ही मिले हैं। हरिया की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए ही दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो आज उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे आधा ही दिया। फिर उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे? हरिया ने कहा, मैं तो लकड़ियाँ बेचने ही गया था, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं आया। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे शास्त्री जी मिल गए। उनके पास जो भी जाता है वो उसको प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। उसकी पत्नी ने हैरान होकर पूछा, वो हमेशा खाना खिलाते हैं, फिर तो वो बहुत पैसे वाले होंगे, नहीं तो वो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? फिर तुमने इतने पैसे वाले आदमी की मदद कैसे की? हरिया ने कहा, नहीं, वो अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। उनके दिल में दान के लिए भावना बहुत अच्छी है। गंगापुर मंदिर के पुजारी है, वो अपनी कमाई से ही सबको खाना खिलाते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुमने उनकी मदद कैसे की, क्योंकि हमारी आमदनी तो खुद कम है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हरिया ने कहा, मैंने उनको कहा कि जो लकड़ियाँ मैं लेकर आता हूँ वो आपको आधी कीमत पर दे दूंगा, और अब मैंने सोचा है कि कल से कुछ लकड़ियाँ मैं उनके लिए और कुछ अपने बेचने के लिए काट के लाया करूँगा। हरिया की पत्नी ने कहा, तुम ये सब कुछ कैसे कर लोगे? हरिया ने कहा, मैंने जो सोचा है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, और आगे भगवान की इच्छा। मैंने उस ब्राह्मण के घर खाना खाया है, कल तुम भी मेरे साथ चलना उनके घर खाना खाने। अब हरिया हर रोज जलायु लकड़ियाँ काटता और शास्त्री जी से किए हुए वादे के अनुसार अब उनसे सिर्फ 5 रुपए ही लेता था। एक दिन शास्त्री जी भोजन करने बैठे ही थे कि तभी बाहर से हरिया की आवाज आई, महाराज लकड़ियाँ लाया हूँ, इसलिए मुझे 5 रुपए दे दीजिए और बाहर आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। शास्त्री जी बाहर आए और बोले, हरिया आज मैं तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, इसलिए आज तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। हरिया ने कहा, वापस क्यों लेकर जाऊं? मैं तो ये लकड़ियाँ आपके लिए ही लाया हूँ। आप एक काम करना, पैसे मुझे कल दे देना, और आज मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए थोड़ा खाना भी खिला दीजिए। शास्त्री जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम हाथ मुंह धोकर अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। शास्त्री जी ने अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा। उनकी पत्नी ने कहा, तुमने हरिया को खाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे घर में खाना नहीं बचा, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने लगे हो। हम इस समय हरिया को खाना कैसे खिलाएंगे, क्योंकि सब खाना खत्म हो चुका है, आप तो ये सब जानते हैं। शास्त्री जी ने कहा, तुमने जो खाना मेरे लिए रखा है वो हरिया के लिए काफी है। मैंने सोचा है आज मैं उपवास कर लूँगा। शास्त्री जी की पत्नी ने कहा, तुम ये सब कुछ क्यों करते हो?
जब हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम कब तक ये काम करोगे? शास्त्री जी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ भगवान करेगा। पहले तुम मुझे खाना दो, मैं हरिया को खाना देकर आता हूँ। उस गांव में शास्त्री जी ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हरिया हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। हरिया जंगल में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ सारे पेड़ तो कट चुके हैं। तब हरिया ने जंगल में अंदर जाने का विचार किया। ये सोचकर हरिया जंगल के काफी अंदर चला गया। तभी हरिया की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी। पेड़ काफी बड़ा था। हरिया ने सोचा, इस पेड़ की तो एक ही शाखा बहुत है, अगर मैं इसे काट लेता हूँ तो बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। ये सोचकर हरिया उस बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक बड़ी डाली को काटने लगा। शाखा बड़ी होने के कारण टूटकर बगल के टीले के ऊपर गिर गई। उस टीले के ऊपर एक महात्मा बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। जब शाखा टूटकर टीले के ऊपर गिरी तो उनका ध्यान भंग हो गया। उनकी नजर हरिया के ऊपर पड़ी। उन्होंने हरिया से कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाए। हरिया महात्मा की बात सुनकर उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, महात्मा जी, मुझे नहीं पता था कि आप इस टीले के ऊपर बैठे हैं। महात्मा ने कहा, मैं यहाँ बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने आज मेरी तपस्या भंग कर दी। हरिया ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ जिससे मेरा घर चलता है। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या भंग नहीं की है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया अपने इस श्राप को वापस ले लीजिए। महात्मा ने हरिया की बात सुनकर कहा, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें ये श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है। इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। महात्मा ने कहा, तुम 2 ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे उत्तम दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरिया ने महात्मा की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, मैं जलायु लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर घर जाता हूँ और उन पैसों से मेरी पत्नी घर चलाती है। अब मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है, इसलिए अब मैं लकड़ियाँ तो काट नहीं सकता। अब मेरी पत्नी का क्या होगा? महात्मा ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे और जब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे और फिर तुम सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरिया को अब कोढ़ हो गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से धीरे धीरे चलता हुआ श्राप से छुटकारा पाने के लिए कोई दानी को ढूंढने लगा। हरिया सोचने लगा, ऐसे दान देने वाले कहाँ मिलेंगे। तभी एकदम उसको शास्त्री जी की याद आई। उसने सोचा, शास्त्री जी से बड़ा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं पहले उनके पास ही जाता हूँ। बीमारी के कारण हरिया का चेहरा इतना बदल गया था कि उसको कोई पहचान ही नहीं सका। हरिया शास्त्री जी के घर से कुछ दूरी पर बैठ गया और उधर शास्त्री जी घर के अंदर अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे कि आज बहुत अच्छा हुआ, आज मैं सभी को खाना खिला सका, इसकी मुझे बहुत खुशी है। उसकी पत्नी ने कहा, चलो अब तुम भी खाना खा लो। शास्त्री जी खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद शास्त्री जी की पत्नी ने बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया। हरिया ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और शास्त्री जी का बचा हुआ खाना खाने लगा।
खाना खाते ही हरिया का आधा शरीर सफेद हो गया, यानी उसका आधा कोढ़ खत्म हो गया। हरिया ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब हरिया ने सोचा कि मुझे पूरी तरह से ठीक होने के लिए अब किसी दूसरे दानी को ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर हरिया दूसरे आदमी को खोजने लगा। एक दिन संतोष नाम का व्यक्ति हरिया को हल जोतते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर हरिया वहीं पर रुक गया। हरिया ने देखा कि संतोष किसी को गाय दान कर रहा था। हरिया ने सोचा, ये आदमी तो बहुत दानी लगता है, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचकर हरिया वहीं पर रुक गया। हरिया के वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद उस आदमी ने खाना खाया और बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया। हरिया ने ये देखा तो वो तुरंत उसके बचे हुए खाने के पास पहुँच गया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद हरिया ने देखा कि वो तो ठीक नहीं हुआ है। हरिया ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इस आदमी ने तो मेरे सामने ही गाय का दान किया था, फिर मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? वो दोबारा वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। तभी उसने देखा दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे कि संतोष हमेशा गांव के बाहर के लोगों को ही बुलाकर दान देता है। दूसरे आदमी ने कहा, अगर तुम उसका सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती और ये बात उसे पहले से ही पता होती है, और फिर वो उन्हें बैठाकर क्यों खिलाएं? इसलिए वो दान कर देता है। वो कभी भी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। हरिया ये बात सुनकर हैरान रह गया। फिर उस आदमी ने कहा, सबसे अच्छा दानी तो हमारे राजा जी हैं। वो 1 हफ्ते से लोगों को खाना खिला रहे हैं और कल आखिरी दिन खाने के साथ कपड़े भी दान करने वाले हैं। वो तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। हरिया ये सुनकर खुश हो गया कि अब वो जल्दी से श्राप से मुक्त हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत राजा के पास चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही हरिया वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर राजा सभी को खाना खिला रहे थे। वहाँ पर उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। हरिया ये देखकर सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं जो सबका भला चाहते हैं। मैं जिस दूसरे दानी को ढूंढ रहा हूँ वो अवश्य यही राजा है। हरिया राजा के खाना खाने का इंतजार करने लगा। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर हरिया तुरंत वहां पहुंच गया और पत्ते में से खाना खाने लगा। लेकिन खाना खाने के बाद हरिया अपने आप को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि वो अभी तक श्राप से मुक्त नहीं हुआ था। उसने सोचा, इतने महान और दानी राजा का खाना खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? मुझे वापस महात्मा जी के पास जाना होगा जिन्होंने मुझे ये श्राप दिया है। हरिया वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया। महात्मा ने उससे पूछा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अब तक एक ही दानी आदमी मिला है, इसलिए तुम्हारा केवल आधा शरीर ही ठीक हुआ है। हरिया ने कहा, एक दानी आदमी का खाना खाकर मेरा आधा शरीर ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा लोगों को दान करते हुए देखा, लेकिन उनका बचा हुआ खाना खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे राज्य के बहुत ही धर्मी और दानी राजा है। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना खिलाया और कपड़े भी दान में दिए, लेकिन उनका बचा हुआ खाना खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। इसका क्या कारण है महात्मा जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कृपया आप ही मुझे कुछ बताइए। महात्मा ने कहा, तुमने जितने भी लोगों को खाना दान करते हुए देखा, उनके द्वारा दिया गया दान उत्तम दान नहीं था। उनमें से
एक आदमी तो ऐसी चीज दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा भी जो कुछ दे रहा था वो भी दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। तुम्हारे द्वारा दिए हुए करों में से दिए हुए धन को राज्य के लोगों पर खर्च करता है, इसलिए वो भी उत्तम दान नहीं माना जा सकता। इसलिए उसने जो भी दान किया उसको दान नहीं माना जाएगा। ये पैसा लोगों का ही है और वो लोगों पर ही खर्च कर रहा है। अब तुम बताओ, इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा का जो बचा हुआ खाना तुमने खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सका। फिर महात्मा ने कहा, सही दान तो शास्त्री जी ने भूखों को अपनी कमाई में से खाना खिलाया वो था। उन्होंने अपना खाना भी जरूरतमंदों को खिला दिया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा और उत्तम है। इसलिए तुम जाओ और शास्त्री जी जैसा कोई दानी आदमी ढूंढो ताकि तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल सके। हरिया ने महात्मा की बात सुनकर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। हरिया उदास मन से वहाँ से चला गया। हरिया दानी आदमी को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गया। ज्यादा चलने के कारण उसको भूख भी लग गई थी। तभी हरिया को पास में ही एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी की उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। वो बूढ़ा आदमी रोज घर से पानी लेकर आता और राहगीरों को पानी पिलाता। हरिया वहीं बैठ गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपने थैले में से खाना निकाला और खाने लग गया। उसको खाना खाते हुए देखकर हरिया बूढ़े आदमी के पास चला गया। बूढ़े आदमी ने हरिया से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? हरिया ने हाँ में सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने अपने खाने में से कुछ खाना निकालकर हरिया को दे दिया। हरिया खाना खाने लगा। खाना खाते ही एक चमत्कार हुआ। हरिया का शरीर बिल्कुल कोढ़ मुक्त हो गया। ये देखकर बूढ़ा आदमी भी हैरान हो गया। हरिया ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और सारी बात बता दी और वापस चला गया। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दान कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख प्यास मिटाना ही सबसे बड़ा और उत्तम दान है। सबसे अच्छा और उत्तम दान खुद की बजाय दूसरों की मदद करना होता है। साध संगत जी, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।